हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार। आज आप लोगों को लेक्चर 2 सेट्स की बात करेंगे, क्लास 11th की, है ना। हम लोग क्लास 11th में लेक्चर 1 में सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैथ से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यथार्थ समुच्चय, जिसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, है ना, यथार्थ उपसमुच्चय। यदि ए सबसेट हो बी का और ए बी के बराबर नहीं हो तो सेट ए को सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहा जाता है, प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। इसे हम लोग लिखते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखा जाता है। और देख लीजिए ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ऑलरेडी ए चूंकि बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ए के अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से बड़ा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। चलिए, अगर इसको उदाहरण के द्वारा देखा जाए तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए सेट ए बराबर हमको है 1 2 3 इस तरह का सेट है, बी बराबर 1 2 3 4 इस तरह का एलिमेंट उसमें सेट बी में, तो अब देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो सेट ए में नहीं है। तो यहाँ पर सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं घात समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, है ना। तो पावर सेट क्या है देखते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा उसी को हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। इसको पी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सेट ए बराबर है 1 2, इसमें एलिमेंट है, ऐसे सेट ए दिया हुआ है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा ए का। तो आप कह सकते हैं एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2, है ना, इस तरह का सेट हो जाएगा। तो इन सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय बना देंगे हम लोग, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए, पावर ऑफ सेट ए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 है ए बराबर, तो पी ए में माने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें अवयवों की जो संख्या होगी 2 पर पावर 0, चूंकि यहाँ पर 5 है तो 0 दे देंगे, 2 पर पावर 0 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको बोलते हैं वो क्या है। तो लिखा हुआ है यदि ए बी सी 3 समुच्चय हो, क्या हो, ए बी सी 3 समुच्चय हो तथा उसका अधिसमुच्चय यदि यू हो। अधिसमुच्चय का मतलब होता है जिसमें इन तीनों सेट से ज़्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि इन तीनों सेट का जो है अधिसमुच्चय जो है यूनिवर्सल सेट यू होगा, है ना। जैसे समझते एग्जाम्पल द्वारा, मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। आप देख लीजिए यू एक ऐसा सेट है ना, जिसमें इन तीनों सेट का सारा अवयव मिल जाता है ना। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सेट यू जो है सेट ए बी सी का क्या है, इन्वर्सल सेट है। क्या है, इन्वर्सल सेट है। चलिए आगे हम बात करते हैं पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए किसी दिए गए समुच्चय को इन्वर्सल सेट में से घटाने से जो सेट मुझे मिलता है उसी सेट को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट है। तो किसी समुच्चय को इन्वर्सल सेट में से घटाएंगे तो उसका कंप्लीमेंट मुझे मिल जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए बराबर मुझे दे रखा है कि इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और यू बराबर एक सेट दे रखा है मुझको जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। आप देख लीजिए कि हमको ए का कंप्लीमेंट चाहिए, सेट ए का कंप्लीमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे हम लोग इसको निरूपित करते हैं। तो लिखेंगे ए का कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा, यू में से ए को घटाएंगे। आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से घटा लेंगे, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना होगा उसको यू में से घटा लेना है। तो देखिए यू में से घटाएंगे तो यू कितना था आपका, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, है ना, माइनस ए का क्या था, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। देख लीजिए घट गया तो क्या बचेगा, 4 और 5। तो यही है सेट ए का कंप्लीमेंट। चलिए आगे देखते हैं नोट में। ए और ए का जो कंप्लीमेंट है दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जब दो सेट्स में एक भी अवयव कॉमन ना हो। देख लीजिए सेट ए में क्या है 1 2 3 है और इसी का जो कंप्लीमेंट उसमें 4 और 5 अवयव। बताइए दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है नहीं है, इसलिए ए और ए का जो कंप्लीमेंट है ये दोनों क्या होता है, डिसजॉइंट होता है। अब देखिए u का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो कंप्लीमेंट का मतलब उसको u में से घटाना। तो u का कंप्लीमेंट है तो u को u में से ही क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, 5 हो जाएगा।
फिर फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब फाई का कंप्लीमेंट मुझे चाहिए तो फाई को यू में से घटाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से घटाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग समुच्चय की संक्रिया के बारे में बात करते हैं ना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, इस टाइप का। तो देखिए दो समुच्चयों का संघ, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो दो समुच्चय ए और बी का जो संघ है वह समुच्चय होता है जिसमें ए का अवयव होता है या बी का अवयव होता है, या कह सकते हैं दोनों का अवयव होता है। इसको हम लोग ए यूनियन बी से सूचित करते हैं ऐसे, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको पर द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए हमको दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, और तो इसका यूनियन निकालना है तो क्या होगा, तो सेट ए यूनियन ए और बी का जो यूनियन हो जाएगा होगा 1 2 3 4। देख लीजिए दोनों के एलिमेंट को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हो जाएगा ए यूनियन बी। चलिए नोट की बात करते हैं। नोट ए में है कि ए सबसेट है बी का, तब ए यूनियन बी क्या होगा, बी होता है ना। और ए यूनियन यू के साथ लेंगे तो यू होगा, जो बड़ा सेट होता है वही उसका यूनियन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए में और यू में यू बड़ा होगा इसलिए यू इसका यूनियन हो जाएगा। ए के साथ अगर यूनियन लेंगे फाई का तो क्या आ जाएगा ए, चूंकि मान लीजिए फाई एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है और इसमें ये बड़ा होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, इसलिए इसका यूनियन क्या हो जाएगा ए। और ए का यूनियन लेंगे ए के कंप्लीमेंट के साथ तो मुझे वो एक बड़ा सेट मिल जाएगा, है ना, जिसमें इसका और इसका दोनों का एलिमेंट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट मुझे मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है ए का यूनियन ए के कंप्लीमेंट से लेंगे, है ना, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हो जाएगा यू। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, है ना, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है। देखिए दो समुच्चय सेट ए और सेट बी का, है ना, सेट ए और सेट बी के उभयनिष्ठ अवयवों से जो बना सेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेट ए और सेट बी का सर्वनिष्ठ सेट, है ना, समुच्चय। तो देखिए तो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, लेकिन देख लीजिए इसको हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है हमको 2 3 4। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ क्या होने वाला है, तो इन दोनों में से कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है वो देख लेंगे। तो देखिए 2 और 3 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए सेट ए और सेट बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा सेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 3 से एलिमेंट हो जाएंगे ऐसे। चलिए नोट की बात करते हैं। ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट का मतलब वही है जिसमें एक भी एलिमेंट जिसमें कॉमन ना हो। तो तब होगा क्या, तब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, फाई। जब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है भाई तो कॉमन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यदि ए उप समुच्चय बी का तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है ए, और ए इंटरसेक्शन यू क्या मिलेगा, ए। इसमें जो छोटा होगा वो मिलेगा बड़ा में, और छोटा में जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला मुझे मिल जाएगा। इससे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो इसमें छोटा कौन है, फाई, तो फाई हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, फाई, चूंकि दोनों डिसज्वाइंट होते हैं इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो दोनों का अंतर जो होता है वह समुच्चय होता है जिसमें ए का अवयव होता है परंतु बी का नहीं। इसको हम लोग सूचित करते हैं ए माइनस बी से, है ना। देख लीजिए जिसमें से हम लोग जिस सेट में से हम लोग घटाते हैं दूसरे सेट को, तो जिसमें से घटाएंगे उसी का अवयव बचता है। याद रखिए अगर ए में से बी को घटाएंगे तो ए का अवयव बचेगा, और बी में से ए को घटाएंगे तो बी का अवयव बचेगा, है ना। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5, और सेट बी जिसमें अवयव है 4 5 6 7। तो यहाँ पर ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप घटा लीजिए, ये 4 से 4 घट जाएगी, यहाँ से
5 भी घट जाएगा, इसके बाद तो घटेगा ही नहीं, तो इसलिए a माइनस बी हो जाएगा। चूँकि a में से b को घटा रहे हैं तो a का अवयव ही बच जाएगा यहाँ से 1 2 3, है ना, ये हो जाएगा a माइनस बी। फिर उसी प्रकार से b माइनस a का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, b में से a को घटा लेंगे तो सेट b आपका इतना है, सेट a आपका इतना है, इसमें से घटाइएगा तो क्या घट जाएगा, यहाँ से 4 से 4 घट जाएगी और 5 से 5 घट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से 6 और 7, तो यही हो जाएगा b माइनस a। अब देखिए तो नोट की बात करते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए देख लीजिए बराबर है क्या, नहीं है। देखिए a माइनस बी यहाँ पर है और b माइनस ए यहाँ पर है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के, तब तक नहीं होगा जब तक a b के बराबर ना हो जाए। देखिए फॉर एनी सेट ए, किसी सेट ए के लिए a का जो कॉम्प्लीमेंट होता है पहले ही बात कर चुके हैं, u में से घटाने पर हमको मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए दो समुच्चयों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो होता है, यदि मान लीजिए मेरे पास दो समुच्चय ए और बी है, तो दो समुच्चय ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। इसको हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ऐसे पढ़ेंगे, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और मान लीजिए मेरे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 4 6 8 10 12 और बी है जिसमें है 3 6 12 एलिमेंट है, तब हम लोग ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए द्वारा। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, इतना, अच्छा हम लोग पहले से घटाना जानते हैं एक सेट को दूसरे सेट में से, तो ए माइनस बी का वैल्यू इतना हो जाएगा और बी माइनस ए का वैल्यू इतना हो जाएगा, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो मेरे पास जो एलिमेंट होगा वो होगा 1 2 3 4 8 10, और ये हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वैल्यू। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे रिजल्ट्स जो क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वो रिजल्ट क्या है, जैसे पहला कम्यूटेटिव लॉ, आप जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए, है ना, ए बी को मिला दीजिए या बी ए को मिला दीजिए, दोनों क्या है, सेम बात है। अगला है बी में ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, फिर उसी प्रकार है सी में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। देख लीजिए एसोसिएटिव लॉ है सेकेंड, ये कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर इस टाइप का है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा है बी में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सी में ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अगला है 3 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ना, देख लीजिए ये बांटने का काम करेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी के साथ हो जाएगा और ए यूनियन सी के साथ हो जाएगा, और ये जो बीच में देख रहा है ना इंटरसेक्शन, वो इसको क्या करेगा, दो भागों में, मतलब इसको जोड़ देगा इस चीज़ से। चलिए यहाँ पर है बी में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, और ये बीच में जो यूनियन देख रहे हैं इसको क्या करेगा, दोनों को मिलाएगा। अब फोर्थ में है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगला है बी में ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, इस तरह से। तो आगे हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे देख रहे हैं 5 में है आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई बराबर होता है फाई यूनियन ए, है ना, दोनों का यूनियन कितना होगा, ए ही होगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यू बराबर यू इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाता है, ए। 6 में है आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए बराबर ए, है ना, ए में ए को मिलाएंगे ए मिलेगा, ए में से ए कॉमन करेंगे ए ही मिलेगा, ए ही बचेगा। अगला है कंप्लीमेंट लॉ। किसी सेट के कंप्लीमेंट का जो कंप्लीमेंट होता है वही सेट मिल जाए, जैसे ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए ही हो जाएगा।
ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। किसी सेट को उसके कम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, वही सेट मिल जाता है बड़ा सेट। चलिए सी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट, अगर यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये 5। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।